ये वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट हिंदी कहानी एंड फनी कॉमेडी स्टोरी को जाता है। पान की खेती घर। लालानगर गांव में जितेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। उसको दैव भक्ति बहुत ज्यादा थी। रोज घर में पूजा किए बिना बाहर नहीं निकलता था। वो ही नहीं, उसको राशि भविष्य का भी बहुत शौक था। भविष्य बताने वाले को हाथ दिखाकर अपना भविष्य सुनता था। उसने अगर अच्छा बताया तो वाह सही है, बरोबर बोले आपने। वैसे मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं करके मुझे भी लग रहा है मैं कभी न कभी बड़ा आदमी बनूंगा। ये आपने बताया ना, ये सच है। ये लो आपने जितने मांगे थे ना उससे ज्यादा दे रहा हूँ करके देता था। अगर उसने ठीक से नहीं बोला तो अरे क्या जी, मेहनत किए तो कोई भी बड़ा आदमी बन सकता है। वो आप क्या बता रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या? भविष्य बताओ बोले तो नीतियाँ सुना रहा है करके गालियाँ देता था। एक दिन एक राशि भविष्य बताने वाला, बेटा तेरी राशि में तपस्या के योग दिख रहे हैं। तपस्या किए तो तेरी जो भी इच्छाएं है वो पूरी होगी, ऐसा कहता है। जितेंद्र, हाँ स्वामी जी, मुझे भी कब से तपस्या करने की इच्छा है। मैं तुरंत जाकर तपस्या करता हूँ, फिर भगवान जरूर उतर कर आएंगे, ऐसा कहता है। ऐसे वो जंगल में जाकर तपस्या करता है। 1 घंटा करते ही पैर दर्द करते हैं, हाथ में भी दर्द होता है। एक बार ब्रेक लेकर फिर तपस्या करना शुरू करता है। इतने में खुजली हुई तो पीठ खुजाता है। इसकी वो हालत, वो कारोबार दूर बैठे एक स्वामी जी ध्यान से बैठकर देख रहे थे। वो बेटा इधर आ करके बुलाते हैं। जितेंद्र उनके पास आता है। क्यों बेटा, तपस्या क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? वो हाँ स्वामी जी, मैं बड़ा आदमी बनने को होना, सभी लोग मेरे बारे में बात करने को होना, मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। स्वामी जी, बेटा वो फिल्मों में दिखाए उतना आसान नहीं है, वो बहुत कठिन है। जो भी तेरी इच्छा है मैं पूरी करूँगा करके हाथ घुमाता है। बस एक रोशनी जितेंद्र के अंदर प्रवेश करती है। वो बेटा अब तुझे आगे वाला कैसा है तुझे पता चल जाएगा। ऐसी शक्ति मैंने तुझे दिया है, इसकी मदद से तू अपनी इच्छा पूरी कर ले कहकर ओम तत्सत कहता है। वो वापस घर आते वक्त एक जगह पर पान से बनाया हुआ घर दिखता है। उसके आगे बहुत से लोग खड़े थे। अंदर में एक पान बाबा पत्तों में देखकर भक्तों से कुछ कह रहा था। जितेंद्र को कुछ समझ में नहीं आता है और वो बाजू वालों से पूछता है, ये कौन है, यहाँ क्या चल रहा है? ऐसा कहता है। वो कौन है पता नहीं क्या, इस एरिया में नए आए, उनका नाम पान वाले बाबा है। उनसे जो मांगोगे वो पान के पत्ते में देखकर बताते हैं। जितेंद्र, क्या पान के पत्ते में देखकर बताते हैं क्या? वो कैसे? वो अपनी घर की वस्तु अगर खो गई समझे तो बाबा वो पान में देखकर बताते हैं। वो ही अपना कोई खो गया तो वो भी बता सकते हैं, इसलिए वो पान वाले बाबा बन गए हैं, ऐसा कहता है। जितेंद्र, अरे बाप रे, ये तो कुछ जोक लग रहा है, रुको जाकर देखता हूँ करके उस घर के पास जाता है। वहाँ पर बाबा अपने पान के पत्ते में देखकर, अरे मूर्ख प्राणी, तेरी पत्नी खो गई न रे, भाग गई है वो तेरे घर के काम वाले के साथ। वो लोग अभी मुंबई के बीच में घूम रहे हैं, जाकर पकड़ ले। जाने से पहले उस हंडी में 5000 डालकर जा, ऐसा कहता है। वो हुंडी में पैसे डालता है। पान के पत्ते में देखते हुए एक औरत से, माँ जी तुम्हारे पति पीना छोड़ना बोले तो बहुत कठिन है। अभी वो वाइन शॉप के पास पी रहे हैं, उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं कुछ रस दूंगा। हुंडी में 5000 डाल दो, ऐसा बोलता है। वो डालकर चली जाती है। बाबा जितेंद्र को देखकर, तुम्हारी क्या समस्या है बेटा? एक पान का पत्ता हाथ में लेते ही एकदम उस बाबा का चेहरा एक चोर जैसा दिखता है। वो मन में, ये क्या रे बाबा, ये तो एक चोर जैसा दिख रहा है, ऐसा सोचता है। तो स्वामी जी दिए सो आशीर्वाद का काम है, शायद ये एक बहुत बड़ा चोर होगा। सोचते वक्त बाबा, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो, तेरी समस्या क्या है बता, ऐसा बोलता है। जितेंद्र, वो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं कहकर बाजू में आ जाता है। पान वाले बाबा और किसी को कुछ बता रहे थे। जितेंद्र तुरंत पुलिस को फोन करता है। वो आते ही खुद के अंदर जो पावर है उसके बारे में बताकर ये बाबा उसे चोर जैसे लग रहे हैं करके बताते हैं। बस पुलिस आकर बाबा को पकड़कर उनकी दाढ़ी मूछें खींचती है। एसआई, अरे बाप रे, तू है क्या रे गब्बर, इतने दिनों से इस भेष में छुपा हुआ है क्या? तेरे ऊपर बहुत केस लगाने हैं, चल रे पुलिस स्टेशन करके जितेंद्र को, बेटा तेरे जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी है, तेरी आवश्यकता है। एसपी साहब से बात करके तुझे एसआई की नौकरी दिलवाता हूँ, ऐसा कहता है। अगले दिन टीवी में उसके बारे में आ रहा था तो जितेंद्र बहुत खुश हो रहा था। गाँव में सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, ये देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। वो वैसे एसआई बनकर उसकी इच्छा पूरी होने से बहुत खुश होता है।